प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का इस यूट्यूब चैनल में आज का बाइबल अध्ययन में स्वागत और वेलकम करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज का बाइबल अध्ययन आरंभ करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आने वाले फिर से अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए आज का वचन को आरंभ करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आज का बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति और प्रशंसा तारीफ करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। आपने हमें सुंदर मौका दिया आपके वचन को मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, वचन को सुनने के लिए। दया परमेश्वर, आज का वचन हाँ प्रभु, जितने भी तेरे दास दासियाँ तेरे लोग सुनेंगे प्रभु, आज का वचन के द्वारा उनको आशीष और अनुग्रह मिलने पाए, चंगाई मिलने पाए, शांति मिलने पाए, बरकत मिलने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। मुझसे होकर तू बातें कर, पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको दे, प्रार्थना तेरे बेटे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज का ध्यान का विषय रहेगा कि अगर हम क्षमा नहीं देंगे तो हमारा क्या होता है, क्षमा नहीं देने से क्या होता है। आइए एक वचन को हम ध्यान करेंगे जो आपको बाइबल में से मिलेगा। मत्ती लिखित समाचार उसका 18 अध्याय अगर हम 21 पद से पढ़ाई करेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उससे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राज्य के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेना लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया तो जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुकाए दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उससे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उसे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास से जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुआ और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहें। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा हमें यह सीख मिलता है कि अगर हम हमको अगर कोई क्षमा दिया है, हमें मौका मिलता है कि उससे भी हमें क्षमा करना है। एक दिन हमें भी एक मौका मिलता है। जिस प्रकार उसका हालत था, 10 लिखता है 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 में बहुत सारा का इसका कर्जदार था। इसका मालिक ने इसको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया। लेकिन एक दिन एक संगी दास उसका था, उसके ऊपर एक कर्जदार था, उसका ज़्यादा नहीं था, कम था, लेकिन वो उसको माफ़ नहीं किया और उसको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। तो उसका मालिक को पता चल गया। तो मालिक उसे गुस्सा हो रहा है कि मैंने तुम्हारा इतना कर्ज था, मैं तुम्हारा माफ़ कर दिया, तुम्हें भी तो यही करना चाहिए था। तो मेरे प्रियो, हमें ये वचन सिखाता है कि हमें एक दूसरे से क्या करना, क्षमा देना है। आज क्षमा नहीं देने के चलते आज बहुत सारा परिवार बंधन में है, आज बहुत सारा परिवार बर्बाद हो गया। मेरे प्रियो, डिवोर्स
आज देखिएगा डिवोर्स, शादीशुदा जीवन भी आज बर्बाद हो गया है, डिवोर्स भी हो गया है, अभी तक क्षमा देने नहीं पाते, एक दूसरे को क्षमा करने नहीं पाते हैं। मेरे प्रियो, अगर जब तक हम क्षमा नहीं देंगे, हम जब तक क्षमाशील जीवन अगर नहीं काटेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन में नाना प्रकार का प्रॉब्लम आएगा, नाना प्रकार का समस्या आएगा। मेरे प्रियो, आज भी लोग अपने लोगों को क्षमा नहीं देते, भाई भाई से क्षमा नहीं करता है, भाई भाई को क्षमा नहीं देता है। हम देखते हैं कि आज क्षमा नहीं देते हैं और चर्च आते हैं, क्षमा नहीं देते हैं और चर्च में आकर बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को सुनते हैं, मैसेज को सुनते हैं, प्रभु का दास का मैसेज को सुनते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ऐसा करने से आपका प्रभु आपका प्रार्थना को सुनेगा नहीं, आपका आराधना को भी ग्रहण नहीं करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन में लिखता है कि तुम जब बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हो तो सबसे पहले अपने भाई उस बलिदान को रखो, उसके बाद तुम्हारा भाई के पास जाओ, तुम्हारा भाई के पास अगर कुछ अनबन हुआ है तो उसको क्षमा मांगो, उसके बाद आकर बलिदान को चढ़ाओ तो तुम्हारा बलिदान को मैं ग्रहण करूँगा। मेरे प्रियो, क्षमा हमें करना बहुत ज़रूरी है। हम अंतिम समय में अभी हैं, आज का कलीसिया अंतिम समय में, आज बहुत सारा परिवार को अगर हम देखेंगे, क्षमा देने नहीं पाते हैं। क्षमा देने के लिए उनको क्या लगता है क्या मालूम। आज क्षमा नहीं देने के कारण आज बहुत सारा परिवार में लोग बीमार की अवस्था में, उनका रोग चंगा नहीं होता है, उनका किसी को कैंसर पकड़ा है, किसी को किडनी का फेलोर है, किसी का बीमार ऐसा बीमारी है पता भी नहीं चलता है। कारण क्या जानते हैं? क्षमा नहीं देने का। इतना प्रार्थना होने के बाद भी आपका बीमारी क्यों नहीं चंगा होता है? अपने हृदय को झांकिए, अपने हृदय को देखिए, थोड़ा याद कीजिए कि मैं किसी के साथ अनबन हो गया है क्या मेरा, जाके उसको क्षमा मांग दीजिए मेरे प्रियो। क्षमा ही सबसे बड़ा माने ऐसा चीज़ है, अगर हम क्षमा दे देंगे तो हमारा सारा रास्ता क्लियर हो जाता है मेरे प्रियो। ऐसा हम क्षमा देने नहीं पाते हैं और हम देखते हैं हम क्षमा मैंने हमारा जीवन में उसके प्रति क्रोधित उसका प्रति कड़वाहट रहता है। और हम देखते हैं कि हम गिरजा आते हैं, गिरजा में बैठते हैं, आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं, प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। इससे प्रभु हमारा वर्शिप को भी ग्रहण नहीं करेगा, हमारा प्रार्थना को भी ग्रहण नहीं करेगा, हमारा प्रार्थना का जवाब हमें मिलेगा नहीं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, कोई भी हो आपको क्षमा देना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा लिए आदर्श बने हैं यीशु मसीह। वो देखिए कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ था, कलवरी के क्रूस पर लटका हुआ था और उसी अवस्था में क्रूस में 7 बाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहा। उनमें से पहला बाणी क्षमा के बारे में किया गया। अगर क्षमा के बारे में यीशु मसीह नहीं करता तो बाकी 6 बाणी व्यर्थ हो जाता मेरे प्रियो। अगर एक पद को निकालेंगे जो आपको मिलेगा लूका 23 अध्याय, लूका 23 अध्याय अगर हम उसका पढ़ाई करेंगे 34 पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। क्रूस में चढ़ाने से पहले यीशु मसीह को बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत गाली देते थे, बहुत उसको थापड़ मारते थे, दाढ़ी को नोचते थे मेरे प्रियो। मैंने फारूसी शादी के जो लोगों को यीशु मसीह चंगा भी किया था, भलाई किया था, वो लोगों भी यीशु मसीह का निंदा कर रहे थे, वो यीशु मसीह को बोल रहे थे, सर हिला रहे थे, बड़ा आया था, दूसरों को जिलाया, दूसरों को चंगा किया, अब खुद को क्यों नहीं मैंने ये बचा रहा है, ऐसा करके बहुत सारा ताना मार रहे थे। लेकिन इस सारे बातों को सुनकर यीशु मसीह क्रूस में है, लटका हुआ है, देखिए मेरे प्रिय, एक दुखद अवस्था में, पीड़ा की अवस्था में है। और क्या कहता कि हे पिता, ये क्या करते हैं, इनको पता नहीं, इनको मालूम नहीं, इनको तू क्षमा कर। पहला बाणी था क्रूस में मेरे प्रियो। अभी गुड फ्राइडे का समय आने वाला है। क्रूस में यीशु मसीह जब लटका हुआ था तो पहला बाणी, हम 7 बाणी को, अभी 7 बाणी के बारे में प्रचार किया जाएगा चर्च में, कलीसिया में। तो पहला बाणी था क्षमा के बारे में। मेरे प्रियो, क्या आप एक दूसरे को क्षमा कर रहे हो क्या? अगर आपका जीवन में कोई सफलता नहीं दिखाई देता है तो उसके कहीं ना कहीं आप किसी को क्षमा अभी तक दिए नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका शादी हुआ है और आपका डिवोर्स हो गया है और किसी का होने वाला है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक दूसरे को क्षमा मांग लीजिए मेरे प्रियो। क्षमा नहीं मांगने के चलते आज प्रभु का आदर होने नहीं पाता।
पाता है। क्षमा नहीं होने के चलते आज कलीसिया में सही आराधना नहीं होता है। क्षमा नहीं मांगने के चलते आज प्रभु को हम सही प्रशंसा स्तुति करने नहीं पाते हैं। इसलिए पतरस ने प्रभु से पूछा कि मैं मेरा भाई को कितने बार क्षमा कर सकता हूँ? 7 बार कर सकता हूँ? प्रभु ने बोला नहीं, 7 गुना 70 बार। मतलब ये जीवन जब तक है मेरे प्रियो, जब तक ये श्वास है, हमें एक दूसरे को क्षमा देना चाहिए। भूल होता है, मिस्टेक होता है, लेकिन हमें क्षमा देना ये बहुत बड़ा बुद्धिमान का काम है मेरे प्रियो। नहीं तो हम उस राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। क्या बोला? अगर एक पद को निकालेंगे, मत्ती 18 का 34 पद, मत्ती 18 का 34 पद क्या लिखता है? 35 पद, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। परमेश्वर भी हमें क्षमा नहीं करेगा मेरे प्रिय, अगर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं। क्यों एक दूसरे से हमें क्षमा मांगना चाहिए मेरे प्रियो? हम सब परमेश्वर के संतान हैं। हम सब परमेश्वर का अगर संतान है तो हमें एक जगह में रहना है, और वो जगह है स्वर्ग। एक दिन हमें स्वर्ग जाना है, प्रभु का राज्य में जाना है। तो प्रभु के राज्य में जाने के लिए हमें प्योर होकर जाना है, पवित्र होकर जाना है। गलत होकर हमको जाना नहीं है, अनबन होकर हमें जाना नहीं है। हमको प्रभु संतान होने का अधिकार दिया। हम एक बाप के बेटे हैं, हम एक बाप के बेटियां हैं, हम संतानें हैं। प्रभु को संतान होने का अधिकार दिया है। इसका मतलब कि हम एक दूसरे के साथ झगड़ा होकर हम जाएंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। हमें क्षमा मांगना है। अगर यीशु मसीह सूली पर चढ़कर पहला वर्ड कहता है, प्रभु ये क्या करते इनको पता नहीं, इनको तू क्षमा कर। मेरे प्रियो, क्षमा रहित हमें क्षमा कर देना है। किसी को 10 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया, किसी को 40 साल भी हो गया, अभी तक क्षमा नहीं दे रहे हैं, अब पीड़ा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, माफ़ कर दीजिए। कोई भी हो, माफ़ कर दीजिए। अनबन है, माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैं गलत किया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। एक दूसरे को हम दोष ना लगाएं मेरे प्रियो। उसको देखकर हम अपना जीवन में कड़वाहट ना करें। हमें क्षमा मांगना है। हाँ प्रभु, मुझे गलती हो गया है, मुझसे गलती हो गया, मुझे तो माफ़ कर। देखिएगा, क्षमा मांग देंगे तो आपका सारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, सारे आशीषें खुल जाएगा, सारे बंधन टूट जाएगा, आपका सारे बीमारियों चंगा हो जाएगा मेरे प्रियो। क्षमा, प्रभु यीशु मसीह जब क्षमा मांगा क्रूस पर, प्रभु इनको माफ़ कर दे। लोगों का क्या जाए, लोगों का कोई नहीं है, लोगों को क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जानता था, मैं अगर क्षमा नहीं दूंगा, इनको क्षमा नहीं मांगूंगा प्रभु की तरफ से, तो प्रभु भी मुझे क्षमा नहीं देगा। वो परमेश्वर का पुत्र होकर, वो मनुष्य का रूप में धारण होकर, वो गाइडलाइन को वो मान रहा है। प्रभु इनको माफ़ कर। और प्रभु उसको, परमेश्वर उसको अच्छा नाम दिया, ऊंचा नाम दिया, सबसे ऊंचा नाम दिया गया। हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह एक प्रेरणा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह हमारे लिए एक आइडल है। यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण है। उसने अगर क्षमा दे सकता है, हम क्यों नहीं क्षमा दे पाए? मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप क्षमा दे दीजिए। कब तक आप रूठे रहोगे? कब तक अनबन में अपने जीवन को व्यतीत करते रहोगे? क्षमा नहीं देते हो और गिरजा आते हो, क्षमा नहीं देते हो, आप प्रभु का गीत को गाते हो, क्षमा नहीं देते तो प्रार्थना करते हो। क्या प्रभु आपका प्रार्थना को सुन रहा है? सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। प्रभु क्या कहता है? पहले जाकर माफ़ी मांग के आओ, उसके बाद बलिदान चढ़ाओ, तब जाकर मैं तेरा बलिदान को ग्रहण करूँगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।